Hello, good morning students. बेटे previous video we are learn about lesson 11 starting point. lesson 11 को हमने start किया था बेटा. lesson का name I think आप लोगों को अच्छे से याद भी हो गया होगा कि हम लोग water से related lesson को read कर रहे हैं. वाटर रिसोर्सेज. लेसन का नाम क्या था? वाटर रिसोर्सेज. ये देखिए इसमें आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको पढ़ा रही हूँ इसमें लेसन का. तो इसके अंदर क्या है? नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि प्राकृतिक स्रोत जो है, प्राकृतिक साधन है पानी के, वो कौन कौन से हैं. द सोर्स ऑफ वाटर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर नोन एज ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. यानी कि जो स्रोत है पानी के वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर कहा जाता है. द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इंक्लूड रेन, ग्राउंड वाटर, ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. जो नेचुरल सोर्स होते हैं, नेचुरल जो प्राकृतिक साधन है वो पानी के कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या मिलता है? एक तो रेन है, बारिश की वजह से. एक ग्राउंड वाटर होता है जो कि धरती के अंदर से पानी निकालते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल हो गए, नलका हो गया, इस तरह की चीज़ें. ओशियन से महासागर, सीज समुद्र, रिवर नदियाँ, लेक झील एंड पॉन्ड्स तालाब. ये तो थे हमारे नेचुरल सोर्सेज. अब आगे इसमें फर्स्ट लिया है हमने रेन को. रेन यहाँ था ना, इसको लेके इसका पॉइंट बना रहे हैं रेन को. रेन इज वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स. ये कह रहा है कि रेन, बारिश जो है वो पानी क्या है, बादलों से लेके आते हैं और हमारे पास क्या, छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरता है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. ये हमारा क्या है? मेन सोर्स है, मेन साधन है हमारा पानी का. सम प्लेसेस गेट हैवी रेनफॉल. कई जगह पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है. वाइल सम प्लेसेस गेट स्कैंटी और लिटिल रेनफॉल. यानी कि क्या है, जबकि कुछ जगहों पे स्कैंटी का मतलब थोड़ी, लिटर मतलब बिल्कुल ही कम मात्रा में बारिश होती है. रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया. रेन, बारिश जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़रूरी है. एज फार्मर आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर इरीगेशन देयर फील्ड्स. ये किस लिए? किसानों के लिए. किसान जो है मेनली किस पे डिपेंड होते हैं? बारिश पे डिपेंड होते हैं अपनी मतलब फसल की सिंचाई के लिए. इरीगेशन सिंचाई होता है, फील्ड्स मतलब खेतों में सिंचाई के लिए. नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मतलब ये देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है, इस पिक को आप बड़ा करके देख सकते हो बेटा इस तरीके से. ये देखो ग्राउंड नट, और आपकी बुक में भी मिलेगा क्या लगाया हुआ है इन्होंने, इस तरीके से ट्यूबवेल का पर्पल किया, क्या नलकूप जिसको बोलते हो आप. ठीक है जी. द वाटर दैट इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर. वो पानी जो हम धरती के अंदर से निकालते हैं उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर कंजप्शन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स एंड मशीन्स. जो ग्राउंड वाटर होता है उसके लिए हमें क्या साधन अपनाना पड़ता है? कंजप्शन, हमें को किस तरह का कोई साधन जो अपनाना होता है या सेवन करना होता है, वो कैसे करना होता है कि उसके लिए हमारे को कुछ एक औजार और मशीन की ज़रूरत होती है. इस तरह का पानी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ एक औजार और मशीन की ज़रूरत होती है. जैसे कि औजार किस तरह से भी, कोई साधन चाहिए ना ज़मीन के अंदर से पानी निकालने के लिए. जैसे कुएं होते हैं, कुएं में से क्या है, पानी नीचे आ जाता है और हम रस्सी से क्या करते हैं, उसके अंदर बकेट डाल देते हैं और उसको खींच लेते हैं, पानी आ जाता है. इसी तरह से क्या आ जाएगा? मशीन से क्या होता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह मशीनरी टाइप आ गए ना, क्योंकि उनमें सिर्फ बिजली का बटन ऑन करना होता है, पानी बाहर आ जाता है. तो इस टाइप के साधन हमारे को प्रोवाइड करने पड़ते हैं. नेक्स्ट आ जाता है बेटा ओशियन एंड सी. ओशियन मतलब महासागर, सी मतलब समुद्र. ओशियन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन अर्थ. महासागर जो है वो सबसे बड़ी हमारी वाटर बॉडी, हमारी पानी का साधन है ऑन अर्थ, जो हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद है. सी आर आल्सो वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर. समुद्र भी बहुत बड़ी हमारे लिए पानी का साधन है, बहुत बड़ा हमारे पानी का साधन है. बट आर स्मॉलर देन ओशियन, परंतु फिर भी महासागर से छोटा होता है ये. द वाटर प्रेजेंट ऑन ओशियन एंड सी इज सॉल्टी. समुद्र और महासागर के अंदर जो पानी होता है वो सॉल्टी मीन्स नमकीन होता है. इट इज़ नॉट फिट फॉर द कंजप्शन, जो हमारे लिए सही नहीं है, जो कंजप्शन हमारे सेवन के लिए, हमारे पीने के लिए सही नहीं है. इसके बाद आता है रिवर. रिवर में क्या होता है बेटा कि रिवर्स आर स्मॉलर देन सीज. रिवर क्या होती है? समुद्र से छोटी होती है. सम रिवर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो कोलेक्टिंग ऑन माउंटेन्स. सम रिवर, कुछ एक रिवर जो होती है वो क्या करती है, बर्फ़ के पिघलने से, और उनका पानी क्या हो जाता है,
पहाड़ों के अंदर इकट्ठा हो जाता है। सच रिवर्स आर कॉल्ड, इसका नेम था पेरेनियल रिवर्स। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक होने की वजह से दिख नहीं रहा, इसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स, जो सदाबहार सारा साल जो नदियाँ चलती हैं उनको बोलते हैं सदाबहार नदियाँ। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, वे पानी के अंदर क्या है, सारा साल पानी से भरी रहती है। द गंगा एंड यमुना आर एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल रिवर्स। गंगा और यमुना क्या है, इन दोनों नदियाँ क्या है, पेरेनियल रिवर्स की एग्जाम्पल है, जिनमें सारा साल पानी रहता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा लेसन नंबर 11 का। थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक करवाया मैंने नेचुरल रिसोर्सेज वाला, जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगर किसी स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से वीडियो देखना बेटा, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस